जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् विद्वद्वर गुरुदेव भगवान की जय हो। काशी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम लोगों ने महात्म तक की चर्चा कर लिए थे विगत दिवसों में। अब ग्रंथ के प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं और परीक्षित सुख संवाद है। पद्म पुराण में भागवत की परिभाषा भी यही बताई गई है। ग्रंथो अष्टादश सहस्रो 12 स्कंद संमित है, परीक्षित सुख संवादम श्रृणु भागवतम च। उस भागवत को सुनो जिसपे 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है, परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद है। श्रीमद् भागवत में हम लोग प्रारंभ करेंगे। 3 श्लोकों में भागवत का मंगलाचरण किया गया है। मंगलाचरण 3 बार किया जाता है। मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते। भाष्यकार पतंजलि लिखते हैं अपने महाभाष्य में, ग्रंथ के प्रारंभ में, ग्रंथ के मध्य में मंगलादीनि मंगल मध्यानि और मंगलांतानि, और ग्रंथ के अंत में विराम में। तो क्या भागवत काल ने इस नियम का पालन किया? हाँ, किया है। भागवत के प्रारंभ में भगवान वेदव्यास ने जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस् इत्यादि कहकर भागवत का मंगलाचरण किया। भागवत के मध्य में नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीला इत्यादि कह करके सुखदेव जी ने द्वितीय स्कंद के 4th अध्याय में सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। और भागवत के अंत में कस्मै येन विभासितो मधुरम ज्ञान प्रदीप पूरा इत्यादि कह करके भगवान सूत जी महाराज ने भागवत का मंगलाचरण किया। तो 3 बार ग्रंथ में मंगलाचरण किया गया है। अच्छा, मंगलाचरण का अर्थ होता है विघ्नकत्वम मंगलत्वम, जो विघ्नों का नाश करे, क्योंकि मंगलम विघ्न विध्वंस द्वारम। मंगलाचरण को विघ्न विध्वंस का द्वार कहा गया है। तो हम लोग श्रीमद् भागवत में देखते हैं, श्रीमद् भागवत में प्रारंभ में श्री शब्द लिखा हुआ है। श्री सेवायाम धातु से निष्पन्न होता है श्री शब्द। श्री शब्द का सीधा अर्थ करें तो श्रेयति हरिम यासा श्री लक्ष्मी इत्यर्थ है। अर्थ होगा कि जो भगवान श्री नारायण की सेवा करती हैं वो श्री यानी लक्ष्मी जी हैं। लेकिन भागवत काल ने श्री का अर्थ लक्ष्मी नहीं किया है। व्यास जी ने श्री शब्द का अर्थ राधा किया है। श्रीयते आश्रियते कृष्णेन अपि यासा श्री राधा इत्यर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण भी जिनकी सेवा करते हैं वो श्री यानी राधा राधा है। उसके बाद मद शब्द है। हालांकि महात्मा में एक बार इसको संक्षेप में बता चुके हैं। मद शब्द है। मद शब्द में मतु प्रत्यय है, जो कि भूमि निंदा प्रशंसा अनेक अर्थों में प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर बाला अर्थ में प्रयोग किया गया है। भागवत शब्द भज सेवायाम धातु से मतु प्रत्यय करने पर, उ और माँ का लोप करने पर, माँ को वा करने पर भागवत शब्द की निष्पत्ति होती है। अर्थात भगवता ब्रह्मणे प्रोक्तम इति भागवतम। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को जिसका उपदेश किया वो भागवत है। अथवा भगवती राधा अस्य अस्ति भागवत है, जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवती राधा रानी विराजमान है वो क्या है? भागवत है। तो श्रीमद् भागवत का सीधा अर्थ हुआ राधा वाली भागवत। मद माने वाला, मतु प्रत्यय, श्री यानी राधा, राधा वाली भागवत यानी जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवती राधा रानी विराजमान है वो भागवत है। ये महापुराण है, क्योंकि सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम पुराणम पंचलक्षणम। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित, ये पुराण के 5 लक्षण होते हैं। लेकिन अत्त सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मोदय मनवंतर येषानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मनवंतर होती ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये इसके 10 लक्षण, इसलिए भागवत जो है महापुराण है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण के हम लोग मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं। एक बार श्लोक का गान कर लेते हैं, उसके बाद अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं।
श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् श्रीमद्भागवत महापुराणम् प्रथम स्कंध प्रथम स्कंधः प्रथमो अध्यायः अथ प्रथमोऽध्यायः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि श्रीमद्भागवत में परम सत्यम धीमहि परम सत्य का ध्यान किया गया है। अच्छा, तो इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है। कौन सा छंद है? शार्दूल विक्रीडित छंद में भगवान वेदव्यास ने इस श्लोक को लिखा है। श्रीमद् भागवत के जो है एक एक स्कंद जो है भगवान के एक एक अंग कहे गए हैं। पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीय तृतीय तुरीय कथितौ यदूरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुजांतरम द्वयुगलम तथा नौ कंठस्तु राजन नवमो यदीयो मुखारविंदम दशम प्रफुल्लम एकादशो यश्च ललाटपट्टम शिरोपि यद्वादश एव भाति तमालवर्णम करुणावतारम भजामहे भागवत स्वरूपम अपार संसार समुद्र हेतु भजामहे भागवत स्वरूपम। पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीय पैर जो है श्रीमद् भागवत के प्रथम और द्वितीय स्कंद कहे गए भगवान के पैर। तृतीय तुरीय कथितौ यदूरु तृतीय और चतुर्थ स्कंद भगवान के उरु कहे गए हैं। नाभिस तथा पंचम एव षष्ठ पंचम और षष्ठम स्कंद भगवान की नाभि कही गई है। नाभिस तथा पंचम एव षष्ठ पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीय तृतीय तुरीय कथितौ यदूरु नाभिस तथा पंचम एव षष्ठ भुजांतरम द्वयुगलम तथा दोनों भुजाएं जो हैं वो सप्तम और अष्टम स्कंद कहे गए। कंठस्तु राजन नवमो यदीयो कंठ जो है नवम स्कंद कहा गया। मुखारविंदम दशम प्रफुल्लम दसम स्कंद भगवान का सुंदर सा मुखड़ा कहा गया है। एकादशो यश्च ललाट पट्टम ललाट भगवान के एकादश स्कंद कहे गए। और सिरोपि यद्वादश एव भांति सिर भगवान के द्वादश स्कंद कहे गए हैं। इस प्रकार से भागवत के एक एक स्कंद भगवान के एक एक अंग कहे गए हैं। ये भगवान ये जो है व्युत्पत्ति ये अंगों का वर्णन पद्म पुराण में आता है। इसके ठीक मिलता जुलता कौशिकी संहिता में आता है। उस पे दूसरे तरीके से है श्रीमद् भागवतम साक्षात् हरेर्वांगवै विग्रह प्रसंगम तस्य ततस्कंधैः क्रमेणाप्ति निरूप्यते पादादिजानु पर्यन्तं प्रथम स्कंध ईरितः तदूर्ध्वं कटि पर्यन्तं द्वितीय स्कंध उच्यते तृतीयं नाभिनित्युक्त्वा चतुर्थो उदरं मतम् पंचमो हृदयं प्रोक्तं षष्ठः कंठः सबाहुकः सर्वलक्षण संपन्नो सप्तमो मुखमुच्यते अष्टमश्चक्षुषी विष्णोः कपोलो भृगुटी परः दशमं ब्रह्मरंध्रं च मनः एकादश स्मृतः आत्मा तो द्वादश स्कंध है श्री कृष्णस्य प्रकीर्तितः। ये कौशिकी संहिता में आता है कि पादादु जानि पर्यंतम प्रथम स्कंध पैर से जानु पर्यंत प्रथम स्कंध तदूर्ध्वं कटि पर्यंतम उसके ऊपर कटि पर्यंत द्वितीय स्कंध तृतीयम नाभि तृतीय स्कंध को नाभि चतुर्थ स्कंध को पेट पंचमो हृदयं प्रोक्तम पंचम स्कंध को हृदय षष्ठ कंठ सबाहुक बाहु सहित कंठ को छठवां स्कंध सर्वलक्षण संपन्न सप्तमो मुखमुच्यते सप्तम स्कंध को मुख कहा गया है। अष्टमश चक्षुषी अष्टम स्कंध चक्षुषी आंखें हैं। कपोलो भृगुटी पर है गाल और भृगुटी नवम स्कंध है। दसम स्कंध ब्रह्मरंध्र है। मन एकादश स्कंध है और आत्मा जो है भगवान की वो द्वादश स्कंध है। कौशिकी संहिता का इस प्रकार से एक एक भागवत के स्कंद भगवान के एक एक अंग कहे गए। इसलिए पद्म पुराण के महात्म्य में पहले ही लिख दिया तेनेयम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे।
ये भागवत जो है भगवान बाल कृष्ण लाल की शब्दमयी प्रतिमूर्ति है। इसलिए श्रीमद् भागवत में हम लोग देखते हैं ध्यान देने योग्य विषय क्या है। भगवान वेद व्यास ने भागवत की शुरुआत जो है किससे कर रहे हैं? ब्रह्म सूत्र से कर रहे हैं। भागवत की एक तो शुरुआत ब्रह्म सूत्र से कर रहे हैं और मंगलाचरण की जो लास्ट लाइन लिख रहे हैं, अंतिम लाइन, उसमें भी धीमहि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। धीमहि शब्द जो है वो पाणिनि व्याकरण में नहीं बनता, पाणिनीय व्याकरण में ध्यायेम बनता है। धीमहि शब्द वैदिक प्रयोग है। मतलब व्यास जी कहना चाहते हैं कि धीमहि इति गायत्र्या प्रारंभेण च गायत्र्याख्य ब्रह्म विद्या रूपमे तत्पुराणम इति दर्शितम्, कि धीमहि से प्रारंभ करके इस भागवत को वो गायत्री स्वरूपा बताना चाह रहे हैं व्यास जी। आश्चर्य की बात यह है कि भगवान वेदव्यास ने भागवत की शुरुआत ब्रह्म सूत्र के प्रथम सूत्र से नहीं की, द्वितीय से कर रहे हैं। ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, द्वितीय है जन्माद्यस्य यतः, तीसरा है शास्त्रयोनित्वात्, चौथा है तत्व समन्वयात्। ऐसे बहुत से सूत्र हैं। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से नहीं कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? जन्माद्यस्य यतः, द्वितीय सूत्र से कर रहे हैं। जबकि शास्त्र का नियम है प्रथमम वा नियम्यते कारणस्य अनतिक्रमात्, पूर्व मीमांसा 11:1:43 इसका नंबर है। प्रथमम वा नियम्यते कारणस्य अनतिक्रमात्, पूर्व मीमांसा 11:1:43। यदि बहुत विशेष प्रयोजन हो तभी प्रथम को छोड़ के आगे बढ़ो, नहीं प्रथम पे रुक जाओ। इस नियम के अनुसार वेदव्यास जी को भागवत की शुरुआत अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से करनी चाहिए थी, लेकिन व्यास जी ने ऐसा नहीं किया, जन्माद्यस्य यतः से किए। क्यों? इसका कारण है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ होता है आओ हम ब्रह्म को जानने की चेष्टा करें। ब्रह्म को जानने के लिए सबसे पहले आपको वेदांत पढ़ना पड़ेगा। वेदांत पढ़ने के लिए आपको वाणी पर संयम रखना होगा, इंद्रियों पर काबू करना होगा, मन पर विजय प्राप्त करनी होगी, इत्यादि बहुत से नियम आप धारण करेंगे, तब आप वेदांत पढ़ने के अधिकारी होंगे। लेकिन श्रीमद् भागवत जो है जन्माद्यस्य है, तो ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। इनको पढ़ने के लिए इंद्रियों को बस में करना, वाणी पर संयम, मन को काबू करना इत्यादि किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं, बल्कि इसको पढ़ने से ये सारे नियम अपने आप ही आ जाएंगे। इसलिए पहले को छोड़ के सीधे दूसरे से शुरुआत कर दी कि आदमी इतने नियम कहाँ पालन करेगा, इसको पढ़ लो, अपने आप ये सारे गुण अपने अंदर आपके अंदर आ जाएंगे। समझ गए ना? इसलिए प्रथम सूत्र से शुरुआत ना करके द्वितीय सूत्र से करें। और आश्चर्य एक है, मंगलाचरण के अंत में भगवान वेदव्यास सत्यम परम धीमहि कह रहे हैं। व्यास जी चाहते तो रामम परम धीमहि कह सकते थे, कृष्णम परम धीमहि कह सकते थे, शिवम परम धीमहि कह सकते थे, शक्तिम पराम धीमहि कह सकते थे। किसी भी तरह से छंद भी भंग ना होता, शार्दूल विकृति छंद में कोई विकृति नहीं आ रही थी, फिर भी व्यास जी ने ऐसा नहीं कहा। क्या बोले? सत्यम परम, हम परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं, वयम ध्यान कर रहे हैं। क्यों? अगर कृष्णम परम धीमहि कहते तो वैष्णव कह देते ये तो हमारा ही ग्रंथ है, शिवम परम धीमहि कह देते तो शैव कहते ये हमारा ग्रंथ है, शक्तिम परम धीमहि कहते तो शाक्त जो है शक्ति के भक्त देवी के वो कहते ये तो हमारा ग्रंथ है। व्यास जी ने सत्यम परम धीमहि कह के ये बताया, ये किसी भी धर्म संप्रदाय का पक्षपात नहीं कर, ये तो सबके लिए है, इसीलिए धीमहि का प्रयोग कर दिया। कि जैसे गायत्री मंत्र जो है वो सारे वेदों में प्रयुक्त है, किसी वेद विशेष का पक्षपात नहीं करती है। भागवत भी सारे धर्म संप्रदाय के लिए है, क्योंकि कोई भी धर्म वाला, कोई भी संप्रदाय वाला ये नहीं कह सकता है कि हमारा आराध्य जो है सत्य स्वरूप नहीं है। इसलिए भगवान वेदव्यास ने सत्यम परम धीमहि कहा है। अच्छा, तो हम लोग मंगलाचरण को देखते हैं। मंगलाचरण के प्रारंभ में देखो, किसी भी वस्तु को बताना होता है तो दो तरह के लक्षण प्रयोग होते हैं। लक्षण शब्द संस्कृत का है, क्योंकि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न तो प्रतिज्ञा मात्र है। किसी भी वस्तु की सिद्धि लक्षण और प्रमाणों से होती है, कहने मात्र से नहीं होता। भाई हम कह देंगे ये हमारी वस्तु है तो हमें उसका प्रमाण देना पड़ेगा ना, तो लक्षण और प्रमाणों से होती। तो लक्षण शब्द संस्कृत का है, उसका हिंदी होता है लखाना या बताना। तो किसी भी वस्तु को प्रायः दो तरह से बताया जाता है।
एक तो तटस्थ लक्षण, दूसरा स्वरूप लक्षण। कौन कौन से? तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण। समझो तटस्थ लक्षण क्या है? दूसरे के द्वारा दूसरे को बताना, यह है तटस्थ लक्षण। और प्रत्यक्ष खुद के द्वारा खुद को बताना, यह है स्वरूप लक्षण। नहीं समझ? दूसरे तरीके समझो। हम समझ सकते हैं आकाश के जो बाईं ओर बैठे हुए हैं और अंशुमान के जो दाहिनी ओर बैठे हैं वो पांडे जी हैं। तो आकाश और अंशुमान के द्वारा आपको बताया जा रहा है, ये हुआ तटस्थ लक्षण। दूसरे के द्वारा दूसरे को बताया जा रहा है। समझ गए ना? गोकुल गांव की ओर जो गाय के पीछे पीछे ग्वाल वालों के मध्य में सुशोभित होते हुए जा रहे हैं, वो श्री कृष्ण है। तो गाय और ग्वाल वालों के द्वारा श्री कृष्ण को बताया गया, यह है तटस्थ लक्षण, दूसरे के द्वारा बताया गया। प्रत्यक्ष लक्षण यह है कि जिनके अधरों पे मुरली लगी हुई है, घुंघराले सुंदर जिनके केस हैं, शरीर पे पीतांबर सुशोभित है, घुटनों तक वैजयंती माला, श्याम सलोना जिनका स्वरूप है, वो श्री कृष्ण है। खुद के उनके स्वरूप से उनका वर्णन किया जा रहा है। जिनके गले में कंठी है, जो सफेद रंग की धोती पहने हुए हैं, सर पे जिनके बाल नहीं है, वो पांडे जी हैं। तो खुद के द्वारा खुद को बताया जा रहा है, ये हुआ स्वरूप लक्षण। समझ में आई? ऐसे ही श्रीमद् भागवत में भी जन्माद्यस्य यतः कह करके भागवत का तटस्थ लक्षण है कि जिन भगवान से इस संसार का सृजन पालन और संहार होता है, तो सृजन पालन संहार के द्वारा भगवान को बताया जा रहा है, वो है तटस्थ लक्षण। और सत्यम परम धीमहि, वो भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप है, ये कह करके भागवत भगवान का स्वरूप लक्षण बताया जा रहा है। समझ में आई बात? हम लोग देखते हैं, देखिए श्लोक मंगलाचरण क्या कह रहे हैं। जन्म आदि अस्य यतः, यतः यानी जिन भगवान से, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रियन्ति। तैत्तिरीय उपनिषद 3:1 तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया कि जिन भगवान से इस संसार का सृजन पालन और संहार होता है, यतः यानी जिन भगवान से, जन्म आदि अस्य, अस्य विश्वस्य, अस्य जगतः इस संसार का जन्म आदि भवति। जन्म आदि यानी आदि से मतलब पालन और संहार को ले लें कि जिन भगवान से इस संसार का सृजन पालन और संहार होता है। अच्छा, ये क्या लिखा है? जन्माद्यस्य लिखा है। और कितने लोग इसको बोलते हैं जन्मांधस्य, कई तो बोल देते, कई बोलते जन्माध्यस्य। हमने कई कथावाचकों को सुना है ऐसे बोले जन्माध्यस्य। एक बार एक गुरुजी पढ़ा रहे थे चेला को भागवत, तो वो चेला बड़े प्रेम से पढ़ा, 3-4 कथाएं कर लिया। एक बार गुरुजी के पास आए, बोला गुरुजी भागवत में सब समझ में आ गई, लेकिन ये जो प्रारंभ में आप मंगलाचरण का श्लोक जो आप बताए कि जन्मांधस्य, तो इस पे जन्मांध कौन है, ये बात हमें आज तक नहीं समझ में आई। गुरुजी बोले अरे मूर्ख, वो जन्मांध कोई नहीं है, वो हम ही है जन्मांध, जो कि तेरे जैसे कुपात्र को भागवत पढ़ा दिए। तुझे आज तक यही नहीं पता चला कि जन्माद्यस्य लिखा है कि जन्मांधस्य लिखा है? ऐसा ही शुद्धता इस पे शब्द है जन्म आदि अस्य, इको एड़च लग गया है। अच्छा समझ गए ना? एक बार की बात बताएं, एक महात्मा जी किसी गांव में गए। अब गांव में गए, वहां पर महाराज एक चेला मिल गया। महाराज हमें चेला बना लो। बाबा जी महात्मा फक्कड़ बोले बन जाओ चेला। अब चेला बनाए हो तो कुछ सुनाओ। महात्मा जी बोले राम राम जपा करो, राम राम। बोले नहीं और ऊंची बात कुछ बताओ, ऊंची बात। बोले रामायण पढ़ो, रामायण। बोले नहीं और ऊंची बात। महात्मा जी सोचे चेला नहीं गुरुवाई मिला ये तो पूरा। बोले ऐसा है तो गीता। हाँ बोले हाँ ये कुछ लेवल की बात है, हाँ ये। तो बोले ठीक है, ऐसा है कि आज गीता का महात्मा सुनो, गीता कल से सुनाए। ठीक है, गीता का महात्मा सुनाना चालू किए। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, बड़ी देर तक सुनाते रहे। संपूर्ण उपनिषद ही गाय है, दोने वाले गोपाल नंदन श्री कृष्ण है, अर्जुन बछड़ा है और उससे जो गीता की धार निकली वही दूध है। बड़ी देर तक सुनाए, 2 घंटे। चेला जी 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 सब समझ में आ रहा है, बड़े प्रेम से। बाद में महात्मा जी बोले कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। चेला बोला नहीं नहीं सब समझ में आ गया। अरे तो बेटा कुछ हमारी इज्जत रखने के लिए पूछ ले। चेला बोले वैसे तो सब समझ में आ गया, बस एक बात नहीं समझ में आई।
आपने जो कहा कि दो गधा गोपालानंद, तो ये दो गधा कौन थे ये समझ में नहीं आया। महात्मा जी बोले वो दो गधा हम ही तुम हैं और कोई नहीं। तो ऐसी होती चेला, ऐसे चेला से भगवान बचा के रखे। बड़े खतरनाक चेला भी खतरनाक। एक दिन आपको बता रहे थे ना, रावण कैलाश में गया, कैलाश में गया महाराज, तो गया तो पूरा कैलाश ही उठा लिया। माता पार्वती बोली स्वामी जी ये कौन है? बोले बाबा बोले अपना चेला आया है। ये कैसा चेला है? बोले बाबा बोले रावण से अरे भाई ये क्या कर रहे हो? रावण बोला आपको प्रणाम कर रहे हैं। ये भगवान ऐसे कोई प्रणाम करे, प्रणाम करने पर तो शिष्य गुरु जी के चरणों में झुकता है, फिर गुरु जी उसको उठाते हैं, गले से लगाते हैं। रावण बोला कि हम नहीं चाहते कि गुरु जी हमें उठाएं, हम खुद ही गुरु जी को उठा दें। हम तो ये सोच रहे हैं लोग ये ना कहें कि गुरु जी ने शिष्य को उठाया, बल्कि लोग ये कहें कि शिष्य ने ही गुरु जी को उठा दिया। ऐसे शिष्यों का कल्याण कौन करेगा? तो देखिए अस्य विश्वस्य, इस संसार का यतः यानी जिन भगवान से जन्म आदि सृजन पालन और संहार होता है। किसी ने पूछा वो भगवान कैसे हैं? संसार को बनाने वाले हैं या बनने वाले हैं? इस संसार के निमित्त कारण है या उपादान कारण है? कुम्हार की तरह है कि मटके की तरह है? कैसे हैं? बोले अन्वयादि तरतः, अन्वय और व्यतिरेक स्वरूप है वो भगवान। इस संसार के निमित्तोपादान कारण है। बनाने वाले भी वही है, बनने वाले भी वही है, कुम्हार भी वही है, मेज भी वही है, मटका भी वही है, कुम्हार भी वही है, मटका भी वही है, बढ़ई भी वही है, मेज भी वही है, बनने वाले भी वही है और बनाने वाले भी वही है। किसी ने पूछा जैसे ये बताओ कोई कुम्हार होता है, उसे मटका बनाना है तो उसको मिट्टी चक्र की आवश्यकता होती है, और कोई बढ़ई है उसको मेज बनानी है, लकड़ी कील की आवश्यकता होगी। आपके भगवान को किस चीज की आवश्यकता है? बोले हमारे भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम बताए ना अन्वयादि तरतः, मेरे भगवान तो इस संसार के अन्वय और व्यतिरेक निमित्तोपादान कारण है। वो तो स्वयं से ही बन और बना लेते हैं। जैसे मकड़ी अपने मुख से स्वयं जाला निकाल के अपना घर बना लेती है, वैसे ही परमात्मा भी स्वयं से ही इस संसार को बना लेते हैं। किसी ने फिर पूछा अच्छा ये बताओ, जैसे कोई कुम्हार होता है उसे पता होता है हमें मटका बनाना है, सुराही बनाना है, तो क्या आपके भगवान को पता है? बोले हाँ, अर्थेषु अभिज्ञ है, अर्थेषु प्रयोजनेषु अभिज्ञ है, सर्वज्ञ है। मेरे भगवान को प्रयोजन का ज्ञात है कि हमें क्या बनाना है। क्यों? क्योंकि देवादि बदपि लोके ब्रह्मसूत्र 2:1-25, उन्हीं भगवान ने देवता, नदियां, पर्वत, पहाड़, ये सारा संसार तो उन्हीं ने बनाया है। तो उन्हें अपने प्रयोजन का ज्ञान है, उन्हें अपने प्रयोजन के बारे में पता है। वो भगवान कैसे हैं? बोले स्वराट, स्वेनैव राजते शोभते प्रकाशते यस्तम स्वराट। वो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है, उन्हें किसी से प्रकाश उधार लेने की जरूरत नहीं है। न तत्त सूर्यो भाति न चंद तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्निः तमेव भांति मनुभाति सर्वम तस्यावासा सर्वमिदं विभाति कठोपनिषद। कि भगवान के पास तक अग्नि, सूर्य, चंद्रमा का भी प्रकाश नहीं है, बल्कि वो सूर्य चंद्रमा को भी प्रकाशित करते हैं। द लाइट ऑफ सन एंड मून आर अनलाइटेड बाय माय लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड रामा, लॉर्ड हरि, ब्राउ अडेज। सूर्य और चंद्रमा तक, यहाँ तक कि ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत जितने भी चराचर जीव हैं वो सब उसी परमात्मा के ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। वो स्वराट है भगवान। और क्या विशेषता है? बोले तेने ब्रह्म है, उन्हीं परमात्मा ने ब्रह्म यानी ब्रह्मा जी को, जो कि ब्रह्मा जी कैसे हैं? आदि कवये, आदि कवि हैं ब्रह्मा जी। उनको क्या किया? हृदय यानी संकल्प मात्र से वेदों का ज्ञान प्रदान कर दिया। बोल के नहीं, भगवतः संकल्प मात्रेण ब्रह्मा वेदज्ञो ज्ञात है। भगवान ने संकल्प कर दिया कि ब्रह्मा जी आपको वेद पता हो जाए। पढ़ना नहीं पड़ा ब्रह्मा जी को, भगवान ने पढ़ाया नहीं कि गणानान्त्वा गणपति गुंगावा, मैं पढ़ना नहीं पड़ा। संकल्प कर दिया कि जाओ ब्रह्मा जी आपको वेद का ज्ञान हो जाए। और ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान हो गया। जिस दिन भगवान संकल्प कर देंगे तो हम लोगों को भी हो जाएगा। अभी संकल्प नहीं किए है ना,
तो भगवतः संकल्प मानते हैं, संकल्प किया और ब्रह्मा जी को ये वेदों का ज्ञान हो गया। जिस वेद में मुह्यंती मोहित हो जाते, यत सूर्य है, बड़े बड़े सूरवीर ज्ञानी बुद्धिमान अमलात्मा विमलात्मा सब मोहित हो जाते हैं। वेद की भाषा बड़ी क्लिष्ट है, उसका शाब्दिक अर्थ तो कुछ और है, अभिप्राय उसका कुछ और है। वेद की भाषा को जल्दी किसी के समझ में नहीं आ सकती है, वेदों की भाषा, क्योंकि माधव सायन कहते हैं ना, अपौरुषेयम वाक्यम वेदम, अपौरुषेय है वेद। वेद की भाषा जल्दी नहीं समझ में आती, वेद में बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं लोग। ऐसे समझो, एक संत जी थे, वो जब भी ध्यान में बैठते तो आश्रम में एक बिल्ली रहती थी। वो बिल्ली आके विघ्न करती, बार बार कभी उनके कंधे पे बैठती, कभी पंचपात का जल फैला देती, कभी किताब फाड़ देती। संत जी बहुत परेशान हुए। उन्होंने अपने चेला से कहा, देखो भाई, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो बिल्ली बहुत परेशान करती है, इसलिए जब हम ध्यान में बैठा करें तो इस बिल्ली को बांध दिया करो। ठीक है, बांध देते थे बिल्ली को ताकि डिस्टर्ब ना करे। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि स्वामी जी का देहावसान हो गया। अब उनके शिष्य जब महंत बने तो वो भी उस बिल्ली को बांधने लगे। कालांतर में समय बीता, वो बिल्ली मर गई। उनके शिष्य बोले, अगले दिन ध्यान में बैठे, बिल्ली नहीं बंधी थी। बोले, क्यों भाई, बिल्ली का? बोले, बिल्ली तो बंध गई। बोले, तो दूसरी बिल्ली पकड़ के ले आओ, बांधो, क्योंकि गुरुजी पूजा में कर बैठते समय बिल्ली को बांध देते। तो प्रमाण ही मान लिए। गुरुजी का अभिप्राय तो ये था, बिल्ली डिस्टर्ब कर देती है, परेशान, इसलिए बांध दो, लेकिन वो तो गुरुजी के बाद प्रमाण मान लिए। ऐसे ही वेदों की भी बातें हैं, वो मतलब उनका कुछ और है, वो कहे कुछ और रहे वेद। मुह्यंत यत सूर्य है, वेद में बड़े बड़े सूरवीर भी मोहित हो जाते हैं। जिन भगवान की माया से तेज वायु मृदा मिट्टी जल और अग्नि का यथा विनिमय, ये आपस में विनिमय होने पर भी ये असत्य है। संसार कैसा है? असत्य है। लेकिन माया से यत्तत्ति सर्वो अमृषा, अमृषा, ये तीनों यद्यपि असत्य होने पर भी ये माया से बना संसार जो है सत्यवत प्रतीत होता है। माया का मतलब ही होता है असत्यम अपि सत्यम प्रतीयते भासयते यासा माया। जो असत्य होने पर भी सत्यवत प्रतीत हो, वही तो माया है। मां माने नहीं, या माने जो है तो नहीं, फिर भी सब सत्य सत्य लगे। असत्य होने पर भी सत्य लगे। कोई बहुत बड़ा यहाँ सेठ आ जाए, अंबानी आ जाए मान लो, है ना, अब वो पीतल की भी अंगूठी पहन के आए तो लगेगा ये पक्का सोने की होगी, क्योंकि इतना बड़ा आदमी पीतल की अंगूठी पहन ही नहीं सकता। कोई गरीब फक्कड़ आ जाए, वो गले में हीरा धारण किया हो, लगेगा ये कांच है, भले ही वो हीरा धारण किया। तो कांच, हीरे में कांच का भान हुआ और पीतल में सोने का, यही तो माया है। असत्यम अपि सत्यम, असत्य होने पर भी वो सत्यवत प्रतीत हो रहा है। दूसरा उदाहरण समझो, रेगिस्तान में जाओ, दूर से सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं तो वहां रेत भी ऐसा आभास होता है मानो वहां जल है, जिसको मृग तृष्णा कहते हैं। दूर से देखो तो रेत में भी जल का भान होगा, लेकिन पास जाओ तो कोई जल नहीं होता है। कई बार गाड़ी चला रहे हो तो जैसे देखो ऐसा होता है, धूप जब कड़ी हो तो डामर की रोड हो तो उस पे ऐसा लगता है मानो रोड पे जल भरा है, लेकिन पास जाने पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है। यही है माया, जो है तो नहीं लेकिन फिर भी लग रही है। मतलब ये संसार है तो असत्य मिथ्या है, फिर भी ये संसार कैसा लग रहा है? सत्यवत प्रतीत लग रहा है। ऐसे धामना स्वेन धामना, अपने धाम में सदा निरस्त कुकम, हमेशा निरस्त कुकम यानी छल कपट से रहित रूप से, जो कुहु या कुहक शब्द जो व्याकरण के कुह विस्मा अपने धातु से बनता है, छल कपट रूप से रहित रूप से जो भगवान अपने धाम पे विराजमान है। पुरुषान न परा किंचित सा काष्ठा सा परागति, कठोपनिषद में वर्णन आता है 1:3-11 कि उस परम पुरुष परमात्मा से परे कुछ भी नहीं है। सा काष्ठा सा परागति, वही काष्ठा है वही परागति है। ऐसे परम सत्यम धीमहि, ऐसे हम परम सत्य का हम सब ध्यान करते हैं। धीमहि यानी भयम ध्याये, हम सब ध्यान करते। एक के लिए नहीं कहा गया, तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य, ऋग्वेद 1:20-22। उसी विष्णु के परम पद का सूरवीर लोग, ज्ञानी लोग सदा ध्यान करते हैं। धीमहि से प्रारंभ करके भगवान वेदव्यास ने इस श्रीमद् भागवत को गायत्री स्वरूपा बताया है। तो ऐसे परम सत्य का, जो परमात्मा सत्य स्वरूप है, उनका हम सब ध्यान करते
है। ये तो हो गया श्रीमद् भागवत के प्रथम मंगलाचरण का निर्गुण परक अर्थ। महापुरुषों ने इसके 108 अर्थ किए हैं, हम लोग उसकी चर्चा अवश्य करेंगे। आज तो समय भी काफी ज्यादा हो गया है, इसलिए कल हम लोग और अर्थों की भी इसी श्लोक के दूसरे अर्थों का भी दूसरे तरीके से कृष्ण परक, राम परक, शिव परक से भी शैव यानी शिव परक, देवी परक इत्यादि अनेक तरीकों से हम इस श्लोक के अर्थ का श्रवण करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत